गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज करते हैं हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन। एज द नेम इंडिकेट्स, थायरो इज derived from thyroid gland. That means this hormone is released by thyroid gland. And calcitonin means it is related to calcium level in the blood. राइट नाउ इफ़ यू सी, देखो हिस्टोलॉजिकल सेक्शन अगर हम देखें थायराइड का, तो थायराइड में आप देखो ये बहुत सारे इस तरह के फॉलिकल्स हैं, ठीक है ना। और इन फॉलिकल्स के बीच में कुछ आइसोलेटेड सेल्स हैं, ये देखो, ठीक है ना, जिनको कहते हैं सी सेल्स, या सी सेल्स का दूसरा नाम है पैराफॉलिक्यूलर सेल्स। और ये पैराफॉलिक्यूलर सेल्स जो हैं ये रिलीज़ करते हैं हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन, या सिर्फ कैल्सिटोनिन भी बोल सकते हो। इफ़ यू सी calcitonin, it is a long peptide hormone made up of 32 amino acids, right? और ये थायरोकैल्सिटोनिन या कैल्सिटोनिन का काम क्या है कि दैट दे कीप द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड डिक्रीज्ड। कैल्शियम लेवल को ये लोअर करके रखते हैं इन द ब्लड, ठीक है। यानी कि ये हार्मोन कब रिलीज होगा, जब ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज होने के रिस्पॉन्स में थायरोकैल्सिटोनिन या कैल्सिटोनिन सिक्रीट किया जाता है, और कैल्सिटोनिन जो है ब्लड में कैल्शियम लेवल डिक्रीज कर देता है। तो कैसे करता है वो हम देखते हैं। इफ़ यू सी, नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड इज 8.4 to 9.4 mg per 100 ml of blood. दिस इज़ द नॉर्मल रेंज। जब तक इस रेंज में कैल्शियम लेवल रहता है 8.5 to 9.4 mg, तो देर इज़ नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट अगर इससे ज़्यादा, यानी कि 9.4 mg से ज़्यादा अगर कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है, देन कैल्सिटोनिन इज़ सिक्रेटेड। और कैल्सिटोनिन क्या करता है इंक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम के रिस्पॉन्स में? व्हाट इट डज इज, सबसे पहले तो ये क्या करेगा कि बोन्स में कैल्शियम का डिपॉजिशन इंक्रीज कर देता है, ठीक है। और फिर कैल्शियम कहाँ से लेता है? जो इंक्रीज लेवल है ब्लड के अंदर ऑलरेडी। सो जब कैल्शियम का डिपॉजिशन बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली ब्लड में कैल्शियम लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है, और बोन्स में ऑस्टियोपोरोसिस होने का भी खतरा नहीं रहता है, ठीक है। दूसरा इफेक्ट क्या है कैल्सिटोनिन का? वो ये है कि नेफ्रॉन में असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है। ये पता ही होगा कि जैसे ये बोमेंस कैप्सूल है, ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये लूप ऑफ हेनले है। तो ये जो लूप है ना, ये है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और यहाँ पर क्या है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये सिक्रेटरी डक्ट है। तो ये क्या है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, ठीक है। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम होगा, और उससे जो है क्या होगा कि कैल्शियम जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो ये क्या करेगा? डिक्रीज्ड रीएब्जॉर्प्शन करेगा, ठीक है। डिक्रीज रीअब्जॉर्प्शन होगा तो क्या होगा? कैल्शियम जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीट आउट होगा। अगर रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा तो एक्सक्रीशन जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। तीसरा इफेक्ट जो है इसका थायरोकैल्सिटोनिन का, वो ये है कि देखो कुछ सेल्स होते हैं जिसको कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट्स। ऑस्टियोक्लास्ट्स क्या करते हैं? बोन्स में से कैल्शियम एंड फॉस्फेट को रिलीज कर देते हैं, यानी कि बोन्स से कैल्शियम जो है रिलीज कर देते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। तो कैल्सिटोनिन क्या करेगा? ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा। जब एक्टिविटी डिक्रीज होगी तो कैल्शियम जो है बोन से रिलीज नहीं होगा। जब कैल्शियम बोन से रिलीज नहीं होगा तो ब्लड में ऑटोमेटिकली कैल्शियम लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। चौथा इफेक्ट क्या है कैल्सिटोनिन का? वो ये है कि जो मैच्योर बोन्स होते हैं ना, उनमें सेल्स होते हैं जिनको कहते हैं हम ऑस्टियोसाइट्स। और इन ऑस्टियोसाइट्स की जो मेम्ब्रेन है, जिसको हम ये भी कहते हैं ऑस्टियोसाइटिक मेम्ब्रेन,
तो ऑस्टियोसाइटिक मेम्ब्रेन जो है उनकी परमिएबिलिटी जो है वो डिक्रीज कर देता है, परमिएबिलिटी टू कैल्शियम। ऑस्टियोसाइटिक मेम्ब्रेन की जो कैल्शियम परमिएबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। जब डिक्रीज होगी तो वो कैल्शियम रिलीज बाहर नहीं होता आउटसाइड द ऑस्टियोसाइट्स, हेंस द लेवल ऑफ कैल्शियम डिक्रीज इन द ब्लड। ठीक है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं ना कि कैल्सिटोनिन क्या है, कैल्सिटोनिन एक हाइपोकैल्सिमिक फैक्टर है। ठीक है, यानी कि ये बॉडी में हाइपोकैल्सीमिया क्रिएट करता है, ब्लड में कैल्शियम लेवल डिक्रीज करता है। राइट, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कैल्सिटोनिन का क्या फंक्शन है। विद दिस, थैंक्स।